हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज। अब आपके एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस लास्ट मोमेंट में क्या क्या टॉपिक आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एक साथ सारा आप रिवीजन नहीं कर सकते। जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आना है, उन टॉपिक्स को आप पक्का रिवाइज कर कर जाइए। तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये जो हमने टॉपिक निकाले हैं आपके, जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आपके हुआ था, जैसे कि ACC 134 हुआ, ACC 133 हुआ, उनके PYQ ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, स्पेशली ACC डिफेंस एकेडमी जो कवर करता है, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो और आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हम हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिगार्डिंग, मोहम्मद बिन तुगलक, टूटे हिंद, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट इंडियन इन ICS, ये क्वेश्चन थे आपके। तो यहाँ से देखने को ये मिलता है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है आपके, मिडिवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे पक्के आपके टॉपिक से क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो इनके यदि आप MCQ कवर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे आपके टॉपिक्स थे जो हमने आपको दिखा दी हैं कि पिछले वर्ष हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए लास्ट मोमेंट पे। अब हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट गांधीयन मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, जिसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, 1918 में हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के बीच में हुआ, जो किसके अगेंस्ट हुआ था, अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट एंड जालियांवाला बाग इंसिडेंट के अगेंस्ट में हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 के बीच हुआ था और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, डांडी मार्च से हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, जिसमें डू और डाई का जो नारा दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके जो जितने भी मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो आपका क्वेश्चन किस तरह से फैब्रिकेट हो सकता है, किस तरह से बन सकता है, यहाँ आपके सामने दिख रहा है। विच वाज दी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी यूज सॉल्ट लॉ एज अ वेपन, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में यूज किया था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो इसके बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। विच मूवमेंट इज नॉन एज अगस्त मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी फर्स्ट वियर ओनली खादी क्लॉथ, तो वो कब था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, इन्होंने ओनली खादी क्लॉथ पहने थे। गांधी जी यूज सत्याग्रह अहिंसा एंड ट्रूथ एज अ वेपन, दिस मूवमेंट यूनाइटेड पीपल अक्रॉस इंडिया, दे प्ले अ की रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग गांधीयन मूवमेंट, जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जितने हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका पक्का आता है। जी के पोर्शन में आप देखेंगे या फिर ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो पर्सनालिटी से रिगार्डिंग आपका पक्का क्वेश्चन आएगा। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, लेड नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हो, तो उसकी कितनी हाइट थी पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन आपका। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है और उसकी हाइट क्या है। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की और नारा स्लोगन दिया उन्होंने, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं आपके, हु इज फादर ऑफ नेशन, ये तो आपको पता ही होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु फाउंड आज़ाद हिंद फौज, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। और भी आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके
द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, आपके भगत सिंह जी के नाम से आपका आते हैं। ठीक है, और आपका जो लास्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार ये इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को कवर करके ज़रूर जाएं। फिर आपका आता है इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि बैटल ऑफ आपका प्लासी हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1757 में हुआ था ये। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो नोन एज सुपो इम्यूनिटी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स बताइए। आपने बचपन से पढ़ के आए हैं तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसे सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। INC कब फाउंड हुआ? तो फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम्स के द्वारा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय ड्रार्ची। जलियांवाला बाग में से करी कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में। 1947 में इंडिया क्या हुआ? आज़ाद हुआ, आपका इंडिपेंडेंट हुआ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब आया? 1950 में, 26 जनवरी। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाउंडेड किया गया? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मेरठ में हुआ स्टार्ट। इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? 1757। ठीक है, इन विच एक्ट वाज दार्ची इंट्रोड्यूस्ड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, अब आपके इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ एक्ट हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, जो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्विट इंडिया एक्ट आया, ये कब आया? सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन इन ब्रिटेन, 1984 में। ठीक है, इसके बाद चार्टर एक्ट आया 1813 में, जिसमें एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया और ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपका आया मैकले मिनिट प्रोमोटेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम एंड इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, अलाउड किया गया डिस्कशन ऑन बजट इन काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 प्रोवाइडेड ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्ट्रक्चर। और आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये आपकी चार्टर एक्ट के थ्रू एंड कर दी गई थी 1813 में। विच एक्ट इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम इन वायसराय एजुकेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विच एक्ट अलाउड डिस्कशन on budget in the council? Indian Council Act 1892. Which act is called as Magna Carta of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था ये। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बाकी इसी तरह की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ACC 136 की, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा बैच। और यहाँ पे यदि आप अभी ACC 13 का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको buy 1 get 1 ऑफर मिल रहा है। यू विल गेट ACC 135 क्रैश कोर्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू पे। आपको यहाँ पे 136 कोर्स ओनली बढ़ रहा है 999 में। तो दोनों कोर्स वैलिडिटी 6 महीने तक। यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, फुल सिलेबस कवरेज, मॉक टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर दीजिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आप रिटर्न का ये समझिए कि कंफर्म आप क्लियर करने वाले हैं। तो ज्वाइन करने के लिए जल्दी जल्दी मैसेज करें। थैंक यू।